उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है और आज भी यहाँ पुराणों के अनुसार चलाई गई प्रथा को लोग निभा रहे हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में देवी देवताओं को अलग अलग रूप से पूजा जाता है, जैसे कि चमोली में मां नंदा देवी, टिहरी में मां राजराजेश्वरी, जौनसार भाबर में महासू देवता और वहीं हिंदाओ पट्टी में जगदी माता को पूजा जाता है। चमत्कारिक और अलौकिक मान्यता वाली देवी नौजूला गांव हिंदाओ पट्टी की जगदी माता के प्रति आज भी यहाँ के 20 गांवों के निवासी लोगों की बहुत आस्था है। साल के आखिरी महीने में हर वर्ष मां जगदी की शिला सौड़ में भव्य जात का आयोजन किया जाता है, किंतु इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मां जगदी की डोली को हरिद्वार गंगा स्नान के लिए लाया गया है। जगदम्बा कमेटी के सदस्यों द्वारा मां जगदी की गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसा है, ये हमारी जो आराध्य देवी मां जगदी है, हर साल में दिसंबर के महीने यानी पूस के महीने में वहाँ पर जात का कार्यक्रम होता है, जो 2 दिन का होता है। पहले दिन अंथवाल गाँव होता है, उसी दिन अंथवाल गाँव से डोली तैयार होकर पूरे गांव जो नौजुला के गांव हैं, अंथवाल गांव, कुरवान गांव, माल गांव, सरपुली, बडियार, चटोली, इन सारे गांव से घूमते हुए रात को 2-3 बजे शिलासौड़ पहुंचती है। और दूसरे दिन का कार्यक्रम जो शिलासौड़ में होता है, यहाँ पर दूर दूर से हमारी जितनी दियाणी है और जितनी माँ के भक्त हैं सब लोग आते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं और शाम को वहाँ से डोली। तो ये जो डोली का पूस के महीने में जो कार्यक्रम होता है, ये प्रत्येक साल होता है और 12 साल में माँ का वहाँ पर यज्ञ होता है, हवन होता है, जिसको होम कहते हैं। और इस बीच में जितनी भी जनता हमारी नौजुला हिंदाओं की जनता है और समिति है, ये बीच बीच में कार्यक्रम यात्रा का जो है वो होता रहता है। माँ आदेश देती है कि मेरी यात्रा कराई जाए, उस आधार पर समिति निर्णय लेती है कि कहाँ की यात्रा कराई जाए। तो इस बार माँ के आदेश पर सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस बार गंगा स्नान हरिद्वार की, और ये शायद माँ जगदी के उत्पत्ति के बाद ये पहली बार है जो कि हरिद्वार गंगा स्नान की यात्रा हो रही है। यात्रा की शुरुआत सुबह माता के स्थान शिलासौड़ से हुई और फिर रात्रि विश्राम के लिए मां की डोली ऋषिकेश राणा फार्म में पहुंची, जहां शहरों में बसे हुए हिंदाओ पट्टी के लोगों की भीड़ मां के दर्शन के लिए पहुंची। देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर और विदेशों से भी हजारों की संख्या में लोग मां के दर्शन के लिए पहुंचे। शिलासौड़ से मां जगदी की गंगा यात्रा के साथ घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह भी ऋषिकेश राणा फार्म पहुंचे और उन्होंने कहा कि मां जगदी मेरे हिंदाओ पट्टी के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। मां के पास जो कोई भी आता है, मां उसकी झोली भर के देती है। मां ने मेरी झोली 2 बार भरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है मां जगदी की डोली ऋषिकेश पहुंच चुकी है और घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद में। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज भारी तादाद में जो है भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हुए मां जगदी की डोली जो है आज ऋषिकेश पहुंची है, गंगा स्नान के लिए जा रही है। सुबह अवसर पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, माँ आराध्य देवी माँ जगदी मेरे हिंदाओं के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, सीध पिट्ट है। और माँ जगदी का जो आशीर्वाद पूरे हिंदाओं नहीं पूरी विधानसभा पर जो मुझे मिलता है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं। माँ से जो मांगता है वो खाली नहीं आता, उसकी झोली भर के माँ देती है। आज तो मैं पूरे दिन माँ के साथ चल रहा हूँ। मेरी झोली तो 2 बार भर दी और मैंने आज जो है पूरी विधानसभा के लिए मांगा, अपनी न्याय पंचायत कठूर और नौजुला हिंदाओं की जनता के लिए मांगा। निश्चित माँ जगदी का जो आशीर्वाद है उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम माँ के चरणों में आशीर्वाद ही कि अपना याद ना माँ के चरणों में आशीर्वाद ही मांग सकते हैं। बाकी माँ को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूँ तो जिस तरह
वजह से आज पूरे हिंदुओं के अंदर एक नया जुनून था, जो नया उत्साह था। मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग सारे रोडों पे फूलों को लेकर, मालाओं से लेकर और बड़ा उत्साह के साथ बड़ा आनंदित रहा। मैं पुनः एक बार पूरी पट्टी हिंदुओं की तरफ से, पूरी विधानसभा की तरफ से माँ जगदी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी भी ऋषिकेश राणा फार्म जगदी मां के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये एक सौभाग्य का समय है कि मुझे भी मां के दर्शन करने का मौका मिला। इनके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, टिहरी गढ़वाल के जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण और अखोड़ी जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सजवाण भी मां जगदी के दर्शन के लिए पहुंचे। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी मां जगदी की डोली के दर्शन के लिए ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका संवाद में। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहली बार जो है मां जगदी की डोली हरिद्वार स्नान के लिए जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि मां जगदी की डोली जो पट्टी हिंदाव है टिहरी गढ़वाल की, वो घनसाली तहसील में आता है, वहाँ से इस समय हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आई है। और यहाँ पर हम गुमानी वाला और इधर नेपाली फार्म के आसपास एक राणा फार्म है, वहाँ पर इस समय हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही है, उसके बाद भी लोगों में बहुत उत्साह है। ये सब माँ की कृपा है और लोगों का माँ के प्रति आस्था है और विश्वास है। आप भी जो है इस बारिश में यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, ये जब जैसे हमें ये निमंत्रण मिला तो ये हमें भी बहुत खुशी हुई कि इस तरीके से माता की डोली आ रही है। हम भी भक्त हैं और माँ के दर्शन करना कौन नहीं चाहता है। सर, अभी तक जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, लोगों का ये कहना है कि हमारी माँ की महिमा को जो है विदेश तक पहुँचाया जाए, वहाँ के लोगों को भी माँ की महिमा के बारे में पता चले। तो क्या कुछ कदम जो है सरकार की ओर से भी इसके लिए उठाने चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जो हमारे जो भी धार्मिक आस्था के विषय हैं, ये बहुत संवेदनशील विषय होते हैं और इन पर किसी प्रकार का चर्चा परिचर्चा वो करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ हमारी संस्कृति और हमारा धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तो जो हमारे प्रतिदिन के दैनिक जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको करना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। साथ साथ में जो दूसरे के जो धर्म हमें सिखाता है कि दूसरे का सम्मान करना, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे उसका धर्म है, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा है, उसका सम्मान करना, ये ही सबसे बड़ा है। देखो, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जगदी देवी की डोली के दर्शन हुए और मैं तो यही कामना करना चाहता हूँ माँ जगदी से कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी हिंदू संस्कृति में जो है देवी का जो है एक अलग महिमा होती है और आज वही महिमा जो है आपको भी यहाँ पर खींच कर ले आई है, उस पर क्या कुछ? आज जिस तरह से यहाँ जनसैलाब माता के दर्शनों के लिए उमड़ा है और सभी प्रसन्नचित्त हैं और माता रानी से भी यही कामना है कि वो सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और जिस तरह से जो भी आयोजक हैं, इतनी बड़ी तादाद में उन्हें बहुत व्यवस्थित तरीके से इसका आयोजन किया है। आयोजक भी जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। संवाद चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ इस चैनल से, जिन्होंने आज माँ जगदी का और जो 9 जुलाई की जो जनता है, जिस जनता ने आज यहाँ पर ऋषिकेश में इस समय माता का दरबार लगाया और माता के दरबार से इतने श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने के लिए और माता को जो भव्य और दिव्य जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हजारों की उसमें लोग यहाँ पे दर्शन करने आए। मैं सभी इस समिति के माध्यम से इस समिति के अध्यक्ष जी को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान माता के दरबार से सभी की मनोकामना के लिए, सभी की स्वास्थ्य के लिए, सभी के परिवार के लिए माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको स्वस्थ रखे, दीर्घ आयु रखे। 9 जिला हिंदाव पट्टी की तरफ से सबसे पहले आप ऋषिकेश में यात्रा पहली बार आई है माँ जगदी की डोली हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। मैं अखोड़ी जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह सजवान, मैं समस्त 9 जिला हिंदाव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और समिति को पूरा बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और आज हमारे क्षेत्र
पूरे श्रद्धालु हमारे घनसाली विधानसभा से, और इस समय हम ऋषिकेश में हैं, ऋषिकेश विधानसभा में हैं, तो इतनी तादाद में आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो लोगों की माँ के प्रति, जगदी माँ के प्रति अथाह श्रद्धा है, और मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि समस्त क्षेत्रवासियों को सुख समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। ये जगदी की डोली जो है मतलब पहले ही दफ़े आई है आज की तरफ। हमने कभी नहीं सुना कि जगदी की डोली जो है हरिद्वार गई है। ऊपर जाती है, महिली का कांठा जाती है, और तुलसी नारायण जाती है, केदारनाथ जाती है, बद्रीनाथ जाती है, लेकिन यहाँ के लिए सबसे पहली बार है जो कि हमारी भगवती यहाँ आई है। भगवती की बहुत बड़ी आस्था है पूरी हिंदुओं में जो है ना, कोई भी पढ़े लिखे ना हो लेकिन सभी संपन्न है, कोई कमजोर नहीं, किसी के ऊपर कोई कमजोर नहीं, और भगवती की तो बहुत बड़ी माया है। आप पुराने लोग हैं तो आपने जो है कई कथाएं भी सुनी होंगी, आप माता के प्रति जो है कई कथाएं भी होंगी जो प्रचलित होगी आपके यहाँ पे। तो एक आधी कथा कोई आप हमें बता दें। कथा ये है जो भगवती जगदी माता है ना, महिली कांठा जो है इसका सबसे बड़ा स्थान है। वहीं बहुत बड़ा तप्पड़ है, वहीं सुना है हमने। महिली तो उधर हुआ कांठापल्ली तरफ हुआ, तो कांठे में जो है कोई गुफा है वाली, वहाँ जो है हजारों देव चलते हैं। किसी एक ने देखा था, किसी तिरजुली वाले ने देखा, वहाँ हजारों दीप चलते रहते हैं एनी टाइम। वहाँ जाना बड़े मुश्किल है, कोई ये वो बकरी वाले नहीं होते, वो गए बल कभी वो गए, उसके बाद में होते हैं। उसके बाद से वहाँ कभी कोई जाता ही नहीं है, दिए नहीं दिखते? नहीं, महिले में जाते हैं पर कांठा भी नहीं जाते। महिली गोली तरफ है, कांठा पल्ली तरफ है, बीच में जगह चाहिए। तो वो दिए नहीं दिखते हैं? नहीं, कोई नहीं। वो एक ही बात? हाँ, एक ही बात है, वो किसी एक ही आदमी नहीं देखो, सुना है हमने। महिली कांठा में तो जाते हैं, यात्रा करते हैं। भगवती की गोली गई, बहुत कठोर जगह है। ये लगा लो कि अभी भी जो है बर्फ में जाना पड़ता है, बहुत कठोर जगह है। और भगवती की ऐसी माया ये जब 3-4 हज़ार आदमी गए, किसी को बहुत तकलीफ। हाँ, इसकी तो बहुत बड़ी माया है। आज बारिश होने का मतलब ये है कि इसने अपने लिए साफ कर दिया, हो सकता है कल विदा हो जाए। दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने मां के दर्शन किए, जिसके बाद मां जगदी की आरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान भक्तों पर देवी देवता अवतरित हुए। इस दौरान मां जगदी ने अपने ढोल को बजाने के लिए कहा, और फिर पहाड़ों की अनोखी परंपरा जिसमें ढोल और दवाओं बजाकर देवी देवताओं को बुलाया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही घर परिवार और गांव आदि की खुशहाली के लिए कामना की गई। हिंदाव पट्टी की रहने वाली पूनम नेगी भी मां जगदी के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मां के दर्शन करने नहीं जा पाऊंगी, किंतु ये सब मां की कृपा है कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने अपने हालातों के कारण कभी नहीं सोचा था कि मैं मां के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन मां ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मैं मां के दर्शन करके काफी खुश हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूनम नेगी जी, जो कि हिंदाव पट्टी की रहने वाली है। उनके पैरों में दिक्कत है और वो अपनी ये देख सकते हैं आप, वो अपनी गाड़ी को लेकर साथ चल रही है और माता के दर्शन के लिए आज यहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद। आपके पैरों में दिक्कत है, आप फिर भी जो है यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तो माता की कृपा है, यहाँ तक आई हूँ। मैं कभी इतनी दूर नहीं आई, माता की कृपा है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। पहली बार जो है आपकी देवी गंगा स्नान के लिए जा रही है हरिद्वार, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। मैं कल परसों तक तो मुझे लग रहा था कि मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन ये माँ की कृपा है कि मैं अचानक ही आ गई यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ से आज साथ लेकर जा रहे हैं, माँ से मिलकर कैसा लगा, क्या कुछ कहना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माँ के दर्शन कर पाऊंगी। मेरी हालत ऐसी है नहीं, लेकिन माँ ने मुझे
अपने दरबार में बुलाया, बहुत खुशी है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है यहाँ पे। क्योंकि माँ के दर्शन के लिए आपको गांव जाना पड़ता है, मगर आज खुद माँ यहाँ पर आई है। क्या चाहते हैं कि हर साल इसी प्रकार से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे? हाँ, ये तो फिर अच्छा होगा। अगर हर साल इसी प्रकार से होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं गांव में भी मैंने कभी दर्शन नहीं किए माँ के। मेरी हालत है कि मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि मैं यहाँ तक आई हूँ आज। ये माँ ने मुझे बुलाया। मां जगदी के दर्शन के बाद भक्त झूमते हुए नजर आए और फिर मां जगदी की डोली ऋषिकेश से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए प्रस्थान किया। सुबह तड़के हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंची मां जगदी की डोली के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली और फिर मां के जयकारों से हरि की नगरी गूंज उठी। गंगा स्नान के बाद भक्तों की डोली के साथ मां की डोली पुनः अपने स्थान शिला सौड़ के लिए निकल पड़ी।